वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम मॉडल के अंदर जो डेटा सेव करवाते हैं उसको रीड किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो गाइस पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम डेटा सेव किस तरीके से जो है वो करवाते हैं। उसके अंदर हमने यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर से डेटा जो है वो गेट किया था, फिर उसको हमने यहाँ पे यूजर इन्फो का जो टेबल बनाया था, मॉडल बनाया था, उसके अंदर जो है वो सेव कर लिया था। सो उसके बाद हम चाहते हैं कि हम ये डेटा को जो है वो गेट करें और उसको जो है वो शो करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को जो है वो गेट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे मॉडल का जो है वो नाम का यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा को जो है वो फिल्टर आउट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि हमने सारे रिकॉर्ड जो है वो गेट करने, तो वो सारी चीजें जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी व्यू के अंदर आपको करके बता देता हूँ। आप उसके बाद अपनी मर्जी से जहाँ पे आप उसको करेंगे, आप सेम प्रोसीजर को जो फॉलो करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा, चल लेता हूँ डेटा में यहाँ पे कर लेता हूँ। डेटा के नाम से मैं बना लूंगा, ऊपर मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पे यूजर डेटा के नाम से एक बना लूंगा। यूजर डेटा मेरे पास आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे जो है वो गेट करने, तो मैं यहाँ पे यूजर इन्फो का जो मॉडल है उसका यहाँ पे यूज करूंगा। देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो हमें इस मॉडल के अंदर जो है वो मिलता है, मतलब ये पहले से जो है डिफाइन हुआ हुआ है। तो उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे करूंगा डॉट ऑल, तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे मेरे पास जो है वो आ जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर डाटा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यूजर डाटा। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, मैं क्योंकि मेरा डेटा जो अभी सेव नहीं करवाना, इसको मैं यहाँ पे जो है कमेंट आउट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा ब्राउजर के अंदर और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे डेटा जो है वो इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा एंड देन यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया क्यूरी सेट। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास आ गए हैं। सो ये हमारे पास आ गए 3 रिकॉर्ड। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो लूप लगा के इसका डेटा भी जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा फॉर डाटा एंड यूजर डाटा। और यूजर डाटा के अंदर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ डाटा डॉट, हमारे पास फील्ड का नाम था फुल नेम, मैं यहाँ पे करूंगा फुल नेम। इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव करूंगा, फिर यहाँ पे सबमिट करूंगा और मेरे पास यहाँ पे जो फुल नेम था वो मेरे पास तीनों यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। इसी तरह मेरे पास जो बाकी फील्ड है उनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है ईमेल और फोन नंबर, तो मैं सेम तरीके से जो है वो उनको एक्सेस करूंगा। उसके बाद मुझे डेटा जो है वो सारा शो करवाना है, लेट्स से कि टेम्पलेट के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो डाटा है, ये यूजर डाटा है, इसको मैं टेम्पलेट के अंदर जो है वो पास करवा दूंगा यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर रख के। तो फिर मैं सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा, जहाँ भी मैंने शो करवाना है उसको मैं फॉर लूप लगा के जो है वो टेबल के अंदर या कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो है मैं इसको इजीली जो है वो शो करवा सकता हूँ। इसके बाद लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी यूजर के बेसिस के ऊपर जो वो फिल्टर करूँ, तो सिर्फ मुझे वो डाटा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऑल की जगह करूंगा फिल्टर और यहाँ पे मैं कर लूंगा फुल नेम। यहाँ पे कर लूंगा फुल नेम, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम और इसको मैं यहाँ पे जो है वो इक्वल कर लूंगा फुल नेम। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे है जेसन, तो मुझे सिर्फ जेसन का जो डेटा है वो यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जेसन को जो है ऐसे कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे कर लूंगा फर्स्ट। जो पहला रिकॉर्ड होगा वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर लूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो ये लिस्ट नहीं आएगी। इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर लूंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो जेसन का डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। तो इसको मैं सिंपली अब यहाँ पे देख सकता हूँ जेसन डॉट यूजर डेटा डॉट फुल नेम, मेरे पास यहाँ पे जो फुल नेम है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से लेट्स से कि हमने इसको जो है वो फिल्टर आउट करवाना है किसी एक फील्ड की बेसिस के ऊपर, तो हम इस तरीके से जो है वो करवा सकते हैं। तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे रन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो फुल नेम है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 फील्ड्स की बेसिस के ऊपर जो है वो ये फिल्टर आउट हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ईमेल भी मुझे चेक करनी है, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे ईमेल लिखूंगा और ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे जो मुझे ईमेल जो है वो फिल्टर आउट करवानी है वो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। यूजली जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है, ये हम किसी फॉर्म से जो है गेट करके यहाँ पे जो है वो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला फुल नेम है, इसको मैं यहाँ पे इसके इक्वल कर दूंगा और जो ईमेल आ रही है वो इसके मैं इक्वल जो है वो कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है वो हम फिल्टर भी जो है वो कर सकते हैं डाटा को। इसके अलावा अगर हमने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह जो है वो लगानी है तो वो भी हम इसके ऊपर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक होता है क्यू का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्वेरीज जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से कि हमने कोई एसक्यूएल की क्वेरी लगानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट रॉ का जो है वो फंक्शन यूज करेंगे और फिर उसके अंदर जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरी होगी वो पास करके हम डाटा को जो है वो गेट कर लेंगे। सो इस तरीके से जो है हम डाटा को रीड करते हैं मॉडल के अंदर से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।